आज हम जानने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास में मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य में बाबर के शासनकाल के बारे में आज हम जानेंगे। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक भी था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में मुगल शासकों के बारे में जाना था, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इसको भी। मुगल बादशाहों के नाम को याद करने के लिए सबसे आसान वर्ड है बादशाह, क्योंकि ये मुगलों से ही रिलेटेड है, जिसमें बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। डी क्यों छूट गया? क्योंकि डी को क्रॉस करना है, डी की जगह पे जे लिखना है जो है जहांगीर। तो मुगल बादशाहों के नाम बादशाह वर्ड से ही ऐसे याद हो जाते हैं जी। अब हम बाबर के शासनकाल की बात कर लेते हैं। बाबर का शासनकाल भारत में 1526 से 1530 ईस्वी तक था। आइए अब बाबर के शासनकाल के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। बाबर कौन था, कहाँ से आया था, कैसे आया था, आइए सभी पॉइंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। इससे पहले फरगाना उज़्बेकिस्तान का शासक था। माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। पिता की ओर से तैमूर वंशी था। दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी तथा राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर भारत में आया था। 1525 ईस्वी तक बाबर भारत के हरियाणा में पहुंच चुका था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने काबुल के हर घर में चांदी के सिक्के बंटवाए। इसके बाद उन्होंने उदारता व गाजी की उपाधि धारण की। गाजी जिसका अर्थ है किलर ऑफ नॉन मुस्लिम्स, यानी कि नॉन मुस्लिम्स को मारने वाला। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला मुगल शासक था बाबर। इस युद्ध के बाद पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था। अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं ये सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। बाबर के शासनकाल से यही पूछते हैं। इसके अलावा अन्य क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मुगल काल में निर्मित पहली इमारत काबुली बाग मस्जिद थी, जो कि पानीपत में निर्मित की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। लेकिन काबुली बाग मस्जिद के चबूतरे का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं, इन दोनों में बाबर नहीं करना है। बाबर के युद्ध भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम इजीली कंप्लीट करने वाले हैं। तो बाबर के युद्ध या फिर जहीरुद्दीन बाबर के युद्ध, ये इसका रियल नेम है। इसके युद्धों की अगर हम बात करें तो इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है इसको याद करने की। 26 को पानी पिया, 27 को खाना खाया, 28 को चला गया, 29 को घर गया, 30 को मर गया। इस ट्रिक से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। इसको समझिए। 26 को पानी पिया यानी कि 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 28 में जल दिया यानी कि 1528 में चंदेरी का युद्ध, 29 में घर यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध। वहीं 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और 1530 में अंतिम युद्ध है, जो कि कैथल में हुआ था मोहन सिंह मनांडर के साथ। अब आपको सभी युद्धों की डेट और युद्धों के नाम याद हो गए होंगे। अब देख लीजिए कि किस किस के साथ हुआ था। पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, खानवा का राणा सांगा के साथ, चंदेरी का मेदिनी राय के साथ, घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ हुआ था, कैथल का युद्ध मोहन सिंह मनांडर के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बाबर की पुस्तक बाबरनामा से, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने खुद ही लिखी थी। फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीमन खान ने। इसका अंग्रेजी अनुवाद बेब्रिज है, जिसे हिस्ट्री के पीछे ES लगा देते हैं। ऐसे ही बेब्रिज शब्द बना है बाबर से। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाबरी मस्जिद, करंट का भी टॉपिक है, इतिहास का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है। मीरा बांकी ने बनवाई थी, बाबर के शासनकाल में ही बनवाई थी। 5 एकड़ अयोध्या में बनी हुई है। ये बनी हुई थी, दूसरी जगह पर बनी हुई थी। अब यहाँ पर राम मंदिर है। राम मंदिर 2.77 एकड़ में बना हुआ है, यानी कि 2.77 एकड़ में बना है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई, बीमारी के कारण हुई। इसको 2 बार दफनाया गया, पहली बार आगरा के आराम बाग में, दूसरी बार काबुल में। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने चारों भाइयों में साम्राज्य को बांट दिया था, क्योंकि बाबर की इच्छा थी कि चारों में इक्वल साम्राज्य को बांटा जाए।
तो हुमायूं ने साम्राज्य के 4 भागों में बंटवारा कर दिया। जब हुमायूं के ऊपर शेरशाह सूरी के हमले हुए तो बाकी के भाई उसकी सहायता के लिए नहीं आए, जिसकी वजह से हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाते हैं। इसके बारे में हम हुमायूं के शासनकाल में विस्तार पूर्वक जानेंगे। बाबर के शासनकाल के यही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके अलावा एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता है बाबर के टॉपिक में से। तो अगली वीडियो में जानेंगे हुमायूं के शासनकाल के बारे में। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।